नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं विनोद शिकारपुरी। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे कि अगर पत्नी आपको छोड़कर चली जाए तो क्या कानूनी विकल्प हैं उसको वापस बुलाने के। लेकिन उससे पहले आज जान लेते हैं कि कोर्ट से ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी खबरें रही जो सुर्खियाँ बनी। तो पहली खबर जो है वो राजधानी दिल्ली से ही है। दरअसल आज से दिल्ली की हाई कोर्ट और साथ ही दिल्ली की जितनी भी ज़िला अदालत हैं उसमें वर्चुअल मोड में सुनवाई शुरू हो गई है और फिजिकल मोड में सुनवाई बंद कर दी गई है। उसका कारण ये है कि कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहे थे और 24 घंटे के दौरान जो है वो 8000 के आसपास तक मामले पहुंच चुके हैं एक दिन में नए केस। तो ऐसे में लगातार इस तरह की भी चीज़ें आ रही थी कि कोर्ट स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित हो रहा था और कोर्ट ने यही सब देखते हुए कि भीड़ भाड़ और कोर्ट में ना रहे और जिससे केसेस और ना बढ़ें, अब 23 अप्रैल तक के लिए यानी अगले 2 हफ्ते के लिए दिल्ली हाई कोर्ट और साथ ही जितनी भी दिल्ली की ज़िला अदालतें हैं उन सभी में सुनवाई वर्चुअल मोड में ही होगी। दूसरी खबर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल जिस तरह से केरल में 2 मछुआरों को इटली से जुड़े हुए जो मरीन थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, 2012 का जो मामला था, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि 10 करोड़ रुपए की जो राशि है वो केंद्र सरकार जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की उसमें जमा कराए और जब तक ये रकम जमा नहीं होगी तब तक ये जो केस है इसको रद्द नहीं किया जाएगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय जो अदालत है उसने इसमें आदेश दिया था और उसके बाद ये तय हुआ था कि 10 करोड़ रुपए की रकम मछुआरों के परिवारों को मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। पिछले साल ये आदेश हुआ था और ये रकम न मिलने की वजह से आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक रजिस्ट्री में ये रकम नहीं जमा होगी तब तक ये जो केस है इटली मरीन से जुड़ा हुआ मछुआरों की हत्या का, उसमें जो मामला है वो रद्द नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कानूनी कहानी में कि अगर आपकी पत्नी नाराज़ होकर घर छोड़कर चली गई है और अपने मायके पहुंच गई है तो फिर आप कैसे उसको बुला सकते हैं। या मान लीजिए इसका उल्टा है कि पति पत्नी अकेले रह रहे थे और ऐसी सूरत में पति घर छोड़कर चला जाए तो पत्नी के पास किस तरह के विकल्प हैं अपनी पति को वापस बुलाने के लिए। तो उस पर विकल्प जो हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हैं और हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 जो है वो आपको दोबारा अपने दाम्पत्य जीवन के जो अधिकार हैं उनकी पुनर्स्थापना करने की वजह देता है। और पति या पत्नी दोनों में से अगर कोई किसी को छोड़कर चला गया है तो कहीं ना कहीं सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का वो दोबारा से 2 शादीशुदा लोगों को जोड़ने का एक प्रयास होता है। उसमें कानूनी रूप से क्या होता है, सेक्शन 9 में दरअसल कानूनी रूप से जो भी व्यक्ति घर छोड़कर चला गया है उस व्यक्ति को दूसरे पार्टनर की तरफ से एक नोटिस भेजा जाता है और इस नोटिस का जो जवाब है वो 15 दिनों के भीतर देना होता है। अगर 15 दिनों के भीतर उसका जवाब नहीं आता है तो फिर ये जो केस है सेक्शन 9 में ये ऑटोमेटिकली कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कोर्ट में जब ये मामला चला जाता है तो वहाँ से कोर्ट सम्मन करता है उस व्यक्ति को जो घर छोड़कर चला गया है। मान लीजिए आपकी पत्नी मायके चली गई है और आपकी कई कोशिशों के बाद भी वो नहीं आई है ससुराल वापस, तो ऐसी स्थिति में फिर कोर्ट आपकी पत्नी को सम्मन करेगा और पत्नी जो है वो कोर्ट में पेश होगी और उससे बाकायदा कारण पूछे जाएंगे कि किस वजह से वो आपके साथ नहीं रहना चाहती या घर क्यों वापस नहीं आ रही है। कोर्ट इसमें प्रक्रिया थोड़ा लंबी भी हो सकती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कह तो देते हैं कि हमारी पत्नी हमको छोड़कर चली गई है, लेकिन वजह उसकी क्या है उसे जानने में बहुत दिलचस्पी नहीं होती है उनकी, या फिर उस समस्या का समाधान क्या है ये जानने में अक्सर लोगों की दिलचस्पी नहीं होती है। एक जो भारतीय व्यवस्था है उसमें ये माना जाता है कि कोई भी पत्नी अगर शादी होकर ससुराल पहुंच रही है तो जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो सब उसे ही करने पड़ेंगे और कई बार सामंजस्य नहीं बैठ पाता है अगर वैवाहिक जीवन में, और ख़ास तौर से मान लीजिए संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार जो पत्नियां हैं वो मायके चली जाती हैं। तो सबसे पहले तो सेक्शन 9 में आप उसको नोटिस भेजें या कोर्ट में केस जाए, उससे पहले ये ज़रूरी होता है कि आप उसकी समस्या को सुनें कि क्यों वो आपको छोड़कर चली गई है और उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। अगर 2 लोगों के बीच में कोर्ट कचहरी भी आता है, यानी अगर कानूनी व्यवस्था के थ्रू भी आप इन चीज़ों को करते हैं तो उसमें भी कोर्ट सेक्शन 9 के तहत भी जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तो आपको भेजता है कि आप
आपस में बैठ के दो लोग बातचीत करें और उसमें क्या समाधान इसका निकल सकता है। ये कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोर्ट भी ये मानता है कि जो दो शादीशुदा लोग हैं वो आपस में सामंजस्य बिठाएं। इसी वजह से हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें ख़ास तौर से कहा गया है कि शादी के 1 साल तक तो आप तलाक़ की अर्ज़ी लगा ही नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि छोटे मोटे अगर आप लोगों के बीच में मनमुटाव है या झगड़े हैं तो वो तलाक़ की वजह नहीं बनने चाहिए, बल्कि उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश होनी चाहिए। और इसी सामंजस्य को स्थापित करने के लिए कोर्ट में भी जो है वो मैट्रिमोनियल केसेस जितने होते हैं और जिसमें डिस्प्यूट होता है इस तरह के मामलों में, उसमें भी कोर्ट की तरफ से कोशिश होती है कि जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करके इस चीज़ का हल निकाला जाए। ख़ास तौर से दोनों के वकील साथ में बैठते हैं, चीज़ें किस तरह से सुलझ सकती हैं इसकी कोशिश हो रही होती है। कोर्ट में अगर मीडिएशन के माध्यम से भी चीज़ें नहीं सॉल्व हो पा रही होती हैं और कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि पति या पत्नी उनमें से अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता है और उसके पास इसके ठोस आधार है कि वो क्यों नहीं रहना चाहता है। मान लीजिए पत्नी की तरफ से ये कहा जाता है कि उसके साथ मारपीट की जाती है, क्रूएलिटी की जाती है, या फिर उस पर कई तरह के उस तरह के दबाव रखे जाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पा रही है, या फिर मान लीजिए दहेज की प्रताड़ना का मामला है। तो इस तरह के मामलों में तो कोर्ट अलाउ नहीं करती है कि पत्नी वापस जाए। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि हल्के फुल्के झगड़े हैं या थोड़ा सामंजस्य की कमी है जिसको दूर किया जा सकता है मीडिएशन के थ्रू, तो वही मीडिएशन कोर्ट कराकर फिर कोशिश करती है कि सेक्शन 9 के तहत जो दूसरा पार्टनर छोड़ के चला गया है वो वापस घर चला जाए। कुछ दिनों पहले एक हिंदी फिल्म रिलीज़ हुई थी थप्पड़, और तापसी पन्नू ने उसमें मेन कैरेक्टर का रोल किया था और उसमें दिखाया गया था कि एक पार्टी के दौरान पति अपने घर में पत्नी पर किसी वजह से क्रोध में थप्पड़ मार देता है और उसके बाद पत्नी ये तय करती है कि इतने सारे लोगों के सामने पार्टी चल रही थी और पति ने उसको थप्पड़ मारा। उसके बाद वो अपने मायके चली जाती है पति को छोड़कर। पति जो है वो सेक्शन 9 के तहत, इसी सेक्शन 9 के तहत अपनी पत्नी को नोटिस भेजता है घर बुलाने के लिए, लेकिन पत्नी उसको इनकार कर देती है। फिल्म आपने देखी होगी पूरी कि उसमें तमाम चीज़ें, तो मानसिक अगर या शारीरिक क्रूरता आपके साथ हो रही है पति के द्वारा या पति के घर वालों के द्वारा, तो वो भी एक आधार बन सकता है आपके साथ ना जाने का। तो जब भी सेक्शन 9 में अगर आप कोई नोटिस भेज रहे हैं या कोर्ट में केस डाल रहे हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि फिर जो दूसरी पार्टी है, यानी आपकी मान लीजिए पत्नी है, तो वो भी फिर शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना का केस आप पर डाल सकती है या दहेज का केस 498 में डाल सकती है। उसके लिए फिर आपको तैयार रहना होगा। लेकिन आपको लगता है कि छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं और इस नाराज़गी को आप बैठकर समझा सकते हैं, तो बेहतर ये होगा कि वकील या कोर्ट कचहरी के बिना ही पहले उससे मिलें, आपस में बातचीत करें, और अगर इसका कोई निकल सकता है सलूशन तो कोशिश करें कि उसके थ्रू ही चीज़ें आसानी से हो जाएं। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो सेक्शन 9 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए। सेक्शन 9 का इस्तेमाल वहाँ भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जहाँ मान लीजिए आप लोगों ने लव मैरिज की है और दबाव में आकर माता पिता लड़की को ले गए और उसके बाद वो आपकी पत्नी को वापस आने ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको आपकी लव मैरिज करना पसंद नहीं था। तो ऐसी सूरत में सेक्शन 9 का इस्तेमाल बहुत कारगर होता है, क्योंकि जब समन होगा और आपकी पत्नी को कोर्ट में बुलाया जाएगा और अगर वो कोर्ट में ये बयान देती है कि वो आपके साथ रहने को तैयार है, तो पत्नी के माता पिता भी फिर उसको आपके साथ जाने से नहीं रोक सकते हैं। तो इस तरह के मामलों में तो सेक्शन 9 बहुत कारगर होता है हिंदू मैरिज एक्ट में। लेकिन कुछ एक ऐसे मामले जिसमें आपको पहले से ही पता है कि आपने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है, या कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ की हैं जो आपकी शादी को ख़राब करने के लिए पर्याप्त आधार है, और उसके बाद आप सेक्शन 9 डाल रहे हैं, तो फिर ये भी संभव है कि आपकी पत्नी भी आप पर केस करे और जो कुछ उसके साथ हुआ है वो भी तमाम चीज़ें फिर आपको केस लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि जो शादी होती है वो दो लोगों के बीच में विचार एक दूसरे से मिलाने के लिए और ज़िंदगी साथ बिताने के लिए होती है, तो सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। किसी अगर एक ही पक्ष को, या तो लड़की या लड़का,
दोनों में से, पति या पत्नी दोनों में से कोई एक ही अगर एडजस्टमेंट लगातार कर रहा है तो यकीन मानिए फिर शादी बहुत लंबी नहीं चल सकती है और खुशहाल वैवाहिक जीवन तो कतई नहीं हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आपसी बातचीत से चीज़ें निपट जाएं, और अगर नहीं होती हैं तो कोर्ट कचहरी का जो रास्ता है वो आपके पास है ही मौजूद। एक चीज़ और आखिर में आपको बताना चाहूँगी कि मान लीजिए आपने नोटिस भेजा सेक्शन 9 में और उसके बाद उसका जवाब आपकी पत्नी ने नहीं दिया है और कोर्ट में भी उसको समन किया गया, वो पेश नहीं हुई है, तो फिर अगर शादी को 1 साल हो गया है तो ऐसी सूरत में ये मजबूत आधार हो सकता है आपके तलाक लेने का, क्योंकि पत्नी आपकी ना तो नोटिस का जवाब दे रही है और ना ही उसने कोर्ट में अपने पक्ष में कोई चीज़ें रखी कोर्ट में सामने। तो ऐसी स्थिति में फिर आप अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं और एक मजबूत आधार आपको मिल सकता है आगे तलाक लेने का। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। वीकेंड है, अच्छे से मनाइए। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।